1877 में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत हुई थी और हम और आप जब 2024 में हैं, तब एक गेंदबाज जिसका नाम जिमी एंडरसन है, वो दुनिया का पहला गेंदबाज बना है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 700 प्लस विकेट निकाली। आई मीन 700 एक फास्ट बॉलर के लिए ये कल्पना से, सोच से परे। और इसीलिए मेरे मन में सवाल आ रहा है कि क्या अब जिमी एंडरसन को हम फास्ट बॉलिंग का गोट कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? वसीम अकरम, वकार यूनिस, ग्लेन मैकग्राथ, कार्टनी वॉल्स, इन सबसे बड़ा? हमारा आपका पता नहीं, लेकिन मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर जरूर इनके बारे में बहुत ही हाईली अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि 2002 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और वहां पर एक लड़के में दिखाई पड़ा मुझे कि उसका बॉल में कंट्रोल बहुत अच्छा है। मैंने उस दौर में इंग्लैंड के प्लेयर रहे नासिर हुसैन से बात की और नासिर हुसैन ने तब मुझसे कहा कि सचिन देखना, ये लड़का ना एक दिन कमाल करेगा, इसका जो कंट्रोल है गेंद पर वो कल्पना से परे। और आज 22 सालों बाद जब हम इसे देख रहे हैं, तब ये गेंदबाज 700 विकेट ले चुका है। 700 विकेट, शॉकिंग। 22 साल तक खेलना और खेलते हुए अपने आप को उतना रखना कि आप विकेट निकाल सकते हो, ये सोच से परे। और जिस तरह से उनकी लाइन लेंथ है, ये लाइन लेंथ भी शायद केवल मैकग्राथ के अलावा कहीं नजर नहीं आती। ओनली पेसर जिसने 700 विकेट निकाले। आई मीन दैट्स रियली शॉकिंग। एंड इसीलिए सवाल है, क्या एंडरसन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फास्ट? जिमी एंडरसन दुनिया के नंबर 2 गेंदबाज बन जाएंगे, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। नंबर 1 वो बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मुथैया मुरलीधरन साहब ने 800 विकेट निकाले थे। एक साल में 800 विकेट इतना आसान नहीं होता है, 100 विकेट निकालना, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन शेन वॉर्न का 708 विकेट का रिकॉर्ड जो है वो टूटेगा, ये 100% है। क्योंकि इंग्लैंड ने भी जिमी एंडरसन को पुरानी शराब की तरह सहेज कर रखा है कि हम आपको थोड़ा थोड़ा खर्च करेंगे। और वो भी जो फिटनेस मेंटेन किया है, जो उनकी एक्यूरेसी है, वो शॉकिंग है। आज भी उनके पास गति है, लाइन लेंथ में तो वो मास्टर हैं, इन स्विंग आउट स्विंग जो है वो कमाल की है, और वो खुद अपने आप में बेमिसाल है। मतलब बहुत शॉकिंग है यार। एक लौता गेंदबाज जो टॉप लिस्ट में, मुथैया मुरलीधरन 800, शेन वॉर्न 708, एंडरसन 700 और अनिल कुंबले 619। इस लिस्ट में केवल एक नाम आता है, वो है जिमी एंडरसन का। और जिमी एंडरसन बताने के लिए काफी है कि कोई भी आसपास नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि लाइन लेंथ एक्यूरेसी के मामले में मुझे ग्लेन मैकग्राथ के बाद अगर कोई दिखाई पड़ा तो ये, और अब शायद मैकग्राथ को भी मैं पहले नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि पहले नाम मैं जिमी एंडरसन का लूं, क्योंकि जिमी एंडरसन 700 विकेट, आई मीन दैट्स रियली शॉकिंग। 21 साल की उम्र में यहां पर तेज गेंदबाज जो है रोते गाते रहते हैं। और ये लड़का 187 टेस्ट मैचेस, 187, मतलब जिस तेंदुलकर ने हाईली प्रेस किया उनसे सिर्फ वो 13 टेस्ट मैच पीछे। अगर 13 मैच खेलेंगे तो वर्ल्ड में हाईएस्ट टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड जो है वो भी जिमी एंडरसन के नाम हो जाएगा, 200। हालांकि एंडरसन का रिकॉर्ड तोड़ उनके साथी स्टुअर्ट ब्रॉड सकते थे। स्टुअर्ट ब्रॉड कमाल थे जब वो रिटायरमेंट का ऐलान किया। क्यों रिटायर्ड हुए मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरह से फायर इनके अंदर है, वो फायर शायद इनको अलग करती है। मतलब मुझे याद है कि वो सीजन खराब गया था एंडरसन का, और एंडरसन ब्रॉड का अच्छा सीजन गया था, लेकिन ब्रॉड ने हाई नोट पर अपना जो बैग है वो पैक कर दिया। एंडरसन ने नहीं पैक किया, और यही वजह है कि वो खेलते रहे। इंडिया आए, 699 विकेट जो था वो शुभमन गिल का था, और 700वां विकेट जो था वो उनके खाते में चला गया। इस सीरीज से पहले उनके खाते में 690 विकेट थे। फर्स्ट टेस्ट मैच में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगले 4 टेस्ट मैच में खेले और जबरदस्त गेंदबाजी की, खासतौर पर विशाखापट्टनम में जहां पर 5 विकेट निकाले थे। उसके बाद एक दो जिमी एंडरसन की जहां तक बात है तो इनका डेब्यू साल 2003 में जिम्बाब्वे के सामने लॉर्ड्स में हुआ था, और 187 मैचेस खेल चुके हैं, जैसे हमने आपको बताया। 187 मैचेस में उनके नाम ये विकेट है, 700 विकेट। तेंदुलकर केवल उनसे आगे हैं, 200 टेस्ट मैच। हालांकि ओडीआई भी इन्होंने ठीक ठाक खेला, ओडीआई और टी20 भी। 194 ओडीआई मैचेस और 19 टी20 मैचेस जो हैं वो भी ये खेल चुके हैं। अब अगर सबसे ज्यादा विकेट की आप बात करेंगे तो फास्ट बॉलिंग में सबसे ज्यादा विकेट इनके अलावा ग्लेन मैकग्राथ साहब के नाम था, 563 विकेट 124 टेस्ट मैचेस में। उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम था, 167 टेस्ट मैचेस, 604 विकेट्स। अनिल कुंबले साहब के नाम था, 132 में 619। और आगे हमने आपको बताया कि एंडरसन, आगे शेन वॉर्न, और शेन वॉर्न के आगे आपके पास आते हैं मुथैया मुरलीधरन साहब, जिनका रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता शायद जिमी एंडरसन तोड़ पाएंगे, बिकॉज वो बहुत बहुत ज्यादा लीग्स चले गए। लेकिन जिमी एंडरसन की एक्यूरेसी, जिमी एंडरसन का नेवर गिव अप एटीट्यूड, उनका फिटनेस मेंटेन करना, उनका अपने आप को लेकर संभाल कर चलना, आई थिंक जबरदस्त। मतलब अगर आप एंडरसन ने करियर की बात करोगे तो जब एंडरसन का करियर फर्स्ट विकेट लिया था उन्होंने, तब ना
रोजर फेडरर के पास कोई ग्रैंड स्लैम था, नडाल ने खेलना नहीं शुरू किया था, धोनी, पीटरसन और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी जो हैं वो तब क्रिकेट में आए नहीं थे। और अब जब उनके 700 विकेट हो गए हैं तब फेडरर रिटायर हो चुके हैं 20 ग्रैंड स्लैम के साथ, नडाल के पास 22 हैं, और धोनी, केविन पीटरसन, एबी डिविलियर्स जैसे जो प्लेयर हैं वो भी क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। सो ये जिमी एंडरसन की एक्यूरेसी है, ये जिमी एंडरसन का कारनामा है, और यही खूबसूरती उन्हें दुनिया के बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है और उन्हें सबसे स्पेशल बनाती है। फिर सवाल हमारा वही कि क्या जिमी एंडरसन को अब वक्त आ गया कि हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में टॉप पर कहें, ये कहें कि यार वो मैकग्राथ से, वो स्टुअर्ट ब्रॉड, वसीम अकरम, वकार या जितने भी और गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज, उन सबसे ज्यादा बड़े गेंदबाज वो हैं। ऐसा है वो दुनिया के नंबर 2 गेंदबाज बनेंगे। इसके आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपकी नजर में क्या, जब जिमी एंडरसन ने पहला विकेट लिया था तब क्या आप पैदा हुए थे? क्या आपने तब क्रिकेट देखना शुरू किया था? मेरी मेमोरीज जिमी एंडरसन की जो है वो 2003 वर्ल्ड कप की है, जब वो खेल रहे थे, और तब वहां पर मेरी कुछ यादें हैं। एक नया लड़का आया था जो चैलेंज करता था, लेकिन 22 साल 21 साल बाद अब उनको देखना और इस तरह से देखना, रिस्पेक्ट फॉर यू मैन, हैट्स ऑफ।